ओम शांति। आज की तारीख है 12/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर माँ वाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप भल यहाँ तुम्हारे सम्मुख हैं, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर की ओर रहे, ऊपर लटका रहे, माना बाबा को शांति धाम में याद करना है। प्रश्न है आज की मुरली से, अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? उत्तर, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई उनका है अहो भाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से सदगति हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती है। जब तक बाबा का ये ज्ञान नहीं है, बाबा कहते हैं तब तक शिव बाबा पर कोई शरीर भी समर्पित कर दे, लेकिन प्राप्ति थोड़े समय की होती है। बाप का वर्षा नहीं मिलता, भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, सदगति नहीं मिलती। ओम शांति। बच्चों की दिल में सदैव रहता है कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बुद्धि में आता है हमारा बाबा आया हुआ है। कल्प पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखलाकर पवित्र बनाकर बाबा अपने साथ ले जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जाकर ऊंच पद पाएंगे। ये सब बातें हम बच्चों की बुद्धि में रहती हैं। बच्चे जानते हैं अभी भक्ति मार्ग खत्म होना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे चल नहीं सकते। जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं वह कोई ज्ञान नहीं, वह तो भक्ति है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना, जप तप आदि करना, ये जो तुम भक्ति मार्ग में आधा कल्प से, माना द्वापर से बाबा कहते हैं करते आए हो, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर एक परमात्मा शिव बाबा है। वह तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे अब मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुद्धि योग ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। बुद्धि योग बाबा कहते हैं परम धाम शांति धाम में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबा यहाँ हैं तो बुद्धि भी यहाँ रहनी। बुद्धि योग से, बुद्धि से बाबा को शांति धाम में याद करना है। भल बाबा यहाँ हैं तो भी तुमको बुद्धि योग वहाँ शांति धाम में लगाना है। ज्ञान है ही 1 सेकंड का। भक्ति तो आधा कल्प चली है और आधा कल्प तुमको वर्षा मिलना है। आधा कल्प भक्ति द्वापर से शुरू हुई है और बाबा कहते हैं आधा कल्प, माना सतयुग त्रेता, तुमको बाबा 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तो आधा कल्प तुमको वर्षा मिलना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो न सकें। दिन और रात अलग अलग हैं। यह है बेहद का दिन और रात। ब्रह्मा का दिन सो बीके का दिन। बच्चे जानते हैं हम देवता बनने के लिए ये पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे जानते हैं, बाबा कहते हैं तुम सब बच्चे जानते हो अब सतयुग आना है और हम सब बच्चे बाबा के देवता बनने के लिए ये पढ़ाई कर रहे हैं। सतयुग को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम। यह है जीवन बंध धाम। इस समय सब रावण के बंधन में हैं, शोक वाटिका में हैं। तुमको अब पता पड़ा है शोक वाटिका किसको और अशोक वाटिका किसको कहा जाता है। भक्ति है उतरती कला का मार्ग। बाप कहते हैं अब वापस मुक्ति धाम चलना है। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मेरे बच्चे अब सबको मुक्ति धाम चलना है। ऐसे तो बाबा कहते हैं कोई सन्यासी, साधु सन्यासी कह नहीं सकते कि तुमको मुक्ति धाम चलना है। अर्थात जीवन बंध से मुक्त होना है। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना है यह भी तुम बच्चे जानते हो। खेल सारा भारत पर ही है, बाकी बीच में बाई प्लाट है। अपना उनसे कोई कनेक्शन नहीं। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य समझ नहीं सकते।
उनका पाठ ही नहीं है, पाठ है ही तुम भारतवासियों का। सतयुग आदि में देवी देवता ही थे, अब कलयुग में अनेक धर्म है। सतयुग में एक ही धर्म था, सत्य सनातन देवी देवता धर्म। अब कलयुग में अनेक धर्म स्थापित हो गए हैं। तुम्हारा है ये संगम का जन्म, लीप जन्म कल्याणकारी जन्म। ये संगम का सुहावना युग है ना। तुम जानते हो लौकिक पिता के भी हम हैं, फिर जीते जी पार लौकिक पिता के बने हैं। हमारे जो शरीर के पिता हैं उनके तो हम हैं ही, फिर बाबा कहते हैं जीते जी जो हमारा आत्मा का पिता है परमात्मा शिव, हम उसके बने हैं। लौकिक बाप भी है और पारलौकिक पिता भी हाजिरा हजूर है। तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा आप हमें परम धाम से आए हो, हमको वापस ले जाने के लिए। बाबा बच्चों से ही बात कर सकते हैं। जैसे आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते, वैसे परमात्मा को भी नहीं देख सकते। हाँ, द्रव्य दृष्टि से दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन परमात्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते। दिखाते हैं कि विवेकानंद आदि को साक्षात्कार हुआ, रामकृष्ण की आत्मा निकल मेरे में समा गई, परंतु आत्मा समा तो नहीं सकती। बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का यथार्थ रूप, एक सही रूप कैसा है? बिंदु स्वरूप बाबा कहते हैं। परंतु गाया हुआ है परमात्मा हजारों सूर्य से भी तेज है। तो परमात्मा अगर वह साक्षात्कार ना कराए तो कोई विश्वास ना बैठे। बिंदी रूप के साक्षात्कार से कोई समझ ना सके, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं। यह नई बात बाबा ही बतलाते हैं। परम आत्मा बड़ी चीज़ तो हो नहीं सके, वह अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जैसे हमारी आत्मा को बाबा कहते हैं इन आँखों से नहीं देख सकते, ऐसे बाबा कहते हैं परमात्मा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते। तो वह अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म कुछ भी नहीं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्मा और परमात्मा जो बिंदी के रूप में है, बिंदु स्वरूप में है, उसमें सारा पाठ बंधा हुआ है, उसमें सारा पाठ नूंदा हुआ है। आत्मा में ही सारा पाठ रहता है। आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पाठ नूंदा हुआ है। तो ये कितनी विचित्र बात है, जो हम जन्म लेते हैं तो हर जन्म का पाठ, 84 जन्म का पाठ आत्मा में हमारी भरा हुआ है, उसी के अनुसार हमें जन्म मिलता है। अब शिव बाबा के बगैर ये बात कोई और समझा ना सके। ये बातें तुम विलायत वालों को समझाओ तो कितना खुश हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाए। प्राचीन भारत का ज्ञान और योग तुम ही समझा सकते हो। पहले पहले ये समझाना है कि आत्मा परमात्मा क्या वस्तु है। आत्मा के लिए कहते हैं बिल्कुल स्टार की तरह होती है, छोटी। परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वह स्टार है। आत्मा सबकी एक जैसी होती, कोई बड़ी छोटी तो नहीं होती। वह है एक बिंदी के स्वरूप में, जो एक शरीर छोड़ती है और दूसरे में प्रवेश करती है। तुम बच्चे समझते हो ड्रामा में जो कुछ चलता है वह सब नूंद है। ये चक्र फिरता रहता है। ये सब बुद्धि में, प्रैक्टिकल में आना चाहिए। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। सबसे तीखी दौड़ आत्मा की है। एक सेकंड में कहाँ से कहाँ चली जाती, एक शरीर छोड़ आत्मा एक सेकंड में कहाँ से कहाँ किसी दूसरे शरीर में, गर्भ में प्रवेश कर जाती है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो सेकंड में आत्मा भी वहाँ पहुँचती है। आत्मा कहती है मेरे से तीखा और कुछ भी नहीं, और मेरे से छोटा भी कुछ नहीं। छोटी सी आत्मा में सारा का सारा ज्ञान भरा हुआ है। उसको कहा जाता है गॉड इज़ नॉलेजफुल। आगे कहते थे भगवान सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा एक एक के दिल को बैठ जानते हैं। ये तो सारा ड्रामा में नूंद है। बाबा समझाते हैं मैं इस सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूँ। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो जाए तो मैं इस धरनी में रहता हूँ। गाया हुआ भी है ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ये गाया हुआ है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा
इस सतयुग की स्थापना करते हैं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं। तो बीज तो एक है ना। तुम आत्मा यहाँ शरीर धारण करके अपना पाठ बजाती हो, सब अपना अपना पाठ बजाते हैं। बाबा कैसे आकर प्रवेश करते हैं ये तुम बच्चों को अब मालूम पड़ा। शिव बाबा ने कैसे ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके हमको ये सारा ज्ञान बताया। तो बाबा कहते हैं ये सब बात अब तुम बच्चों को पता है। बाबा आकर हम सबको ये ज्ञान देते हैं। सदैव नहीं बैठा रहता है। बाबा ने समझाया है जब झाड़ जड़ जड़ीभूत की अवस्था में होता है, माना कलयुग में चारों तरफ त्राही त्राही होती है, जब धर्म की ग्लानि होती है, तब बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, तब मैं इस धरा पर आता हूँ। अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ आदि रचेंगे और ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ हो न सके। श्री कृष्ण तो देवता थे, वह द्वापर में आ न सके। देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनने वाले हैं। श्री कृष्ण देवता द्वापर में कैसे आ सकता है? रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते। अब तुम बच्चे जानते हो कि श्री कृष्ण का राज्य सतयुग से शुरू होता है, मनुष्यों ने उनको द्वापर में कह दिया है। तुम बच्चे जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा तो विनाश होती नहीं, कभी अविनाशी है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार रहते हैं। अब तुम समझते हो जो भी ये मनुष्य मात्र हैं वह सब ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं। आगे ये नहीं समझते थे कि सृष्टि किस आधार पर चलती है। ईश्वर के आधार पर तो है नहीं, यह तो बना बनाया खेल है जो फिरता रहता है। ऐसा नहीं कि ईश्वर के आधार पर खड़ा है। जैसे तुम्हारा पाठ है वैसे परमात्मा का भी। जैसे तुम आत्मा जब परमात्मा के साथ परम धाम में, शांति धाम में रहती थी, फिर धीरे धीरे हम आत्माओं ने नीचे अपना अपना पाठ बजाने के लिए ये शरीर धारण किया। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा इस धरा पर, इस मनुष्य सृष्टि पर अपना पाठ बजाती हो, ऐसी परमात्मा का भी पाठ है। साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना थोड़े समय के लिए बाबा पूरी करता है। दान पुण्य आदि जो करते हैं उसका फल भी बाबा देता है। थोड़ा सा सुख मिलता है, फिर ऐसा कर्म करते हैं, फिर मनुष्य क्या करते हैं, थोड़ा सुख मिला, फिर ऐसा कर्म किया जिसके कारण उनको बहुत भोगना पड़ता है। कहते हैं कि भाभी के चने भी अच्छे। भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करते हैं, मिलता क्या है, चने। शिव बाबा पर भल शरीर भी दे देते हैं, फिर भी मिलते बाबा कहते हैं चने। वर्षा तो मिल ना सके, जब तक बाबा के इस ज्ञान को सुन ना सके तब तक बाबा कहते हैं मनुष्यों को ये सतयुग का वर्षा मिल ना सके। काशी कलवट खाने समय विकर्म भल विनाश होंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। तो भावना के भूगरे हुए ना। ज्ञान मार्ग में तुमको देखो कितना सुख मिलता है, एकदम तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। यह कोई की बुद्धि में अगर ज्ञान आ जाए तो अहो भाग्य। ज्ञान से ही सद्गति होती है, इसको कहा जाता है नॉलेज। ये नॉलेज बस सिवाय शिव बाबा के और कोई दे ना सके। शास्त्र कितने ढेर पढ़ते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं, फिर वह संस्कार ले जाते हैं। अच्छा उनको मिलता क्या है, भूगरे और कुछ भी नहीं, नीचे गिरते ही रहते हैं। समझो कोई के राजा के घर में जन्म होता है, खुशी मनाते हैं। भल वह राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको चने मिले। कहाँ हमको बाप विश्व का मालिक बनाए बादशाही देते हैं, कहाँ वह चने कोई बहुत दान करते हैं। भल जाकर राजा के पास, माना वो दान पुण्य जो करते हैं, भले किसी अच्छे घर में उनका जन्म हुआ तो भी बाबा कहते हैं तुम्हारी भेंट में तो चने हैं। तो अब राजाई पद का पुरुषार्थ करना चाहिए। दुनिया वालों को जब यहाँ धन, कलयुग में धन रहता है तो कितना नशा रहता है कि हमने कितने अच्छे घर में जन्म लिया। तो बाबा कहते हैं भल राजाई, भल अच्छे घर में जन्म लिया, लेकिन कलयुग में सुख तो कहीं है नहीं। अगर धन है
तो किसी का स्वास्थ्य नहीं अच्छा है, तो किसी को कुछ कमी है। कहीं ना कहीं इस कलयुग में दुख तो हर जगह है, कहीं रिश्तों में तनाव तो कहीं कुछ। तो बाबा कहते हैं उनके लिए तो ये ज़माना चने के समान है। तो अब जो हम बच्चों को बाबा राजाई दे रहे हैं वो 21 जन्म की राजाई दे रहे हैं, जिसमें सुख ही सुख होगा। वहाँ ना जा सतयुग में अकाल मृत्यु भी नहीं होती, ना कोई रोग होता है, ना कोई बीमारी होती है। आत्माएं 16 कला संपन्न होती हैं, तो सब एक दूसरे से बहुत प्रेम से रहते हैं, तो वहाँ तो दुख का नाम ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें उस सतयुगी राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। लौकिक बाप भी बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। यह है बेहद का माँ बाप, जिससे 21 जन्मों का सुख मिलता है। आजकल देखो दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है, अभी दुख धाम की अंत है। पारलौकिक बाप से बच्चों को क्या मिलता है? जो हमारा परम पिता आत्मा परमात्मा है, हम आत्माओं का पिता है, उससे हम बच्चों को क्या मिलता है? और जो हमारे शरीर के पिता हैं, लौकिक पिता, उससे क्या मिलता है? तो फ़र्क कितना है। यहाँ कर्मों अनुसार कोई गरीब बनता है तो कोई कैसे बनते हैं। वहाँ गरीब भी सुखी रहते हैं। अब सतयुग में भल पद छोटा हो, दास दासियाँ हो या जो भी पद हो, प्रजा में हो, लेकिन वहाँ पे सतयुग में वो भी सुखी होते हैं, क्योंकि उसका नाम ही है सुखधाम और कलयुग का नाम है दुखधाम। सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, पवित्र बने हैं भारत को पवित्र रखने के लिए। गवर्नमेंट भी उनका मान रखती है, परंतु दुख धाम को सुख धाम बनाना ये तो शिव बाबा का काम है। सर्व को शांति धाम सुख धाम में ले जाना है, क्योंकि ये तो सारी दुनिया का प्रश्न है। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब देवताएं थे। बाबा ऐसे निबंध देते हैं, बाबा कहते हैं निबंध देते हैं कि युक्ति से लिखना चाहिए। कोई भी बाबा कहते हैं इन बातों को कि भारत जब श्रेष्ठाचारी था, जब सतयुग था, तब देवताएं थे, सुख ही सुख था। तो इस सब बातों को बाबा कहते हैं युक्ति से लिखो। देवताएं 84 जन्म का चक्कर लगाकर आए हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता बाबा ही बनाएंगे और किसी की ताकत नहीं। हम आत्माओं को पावन बनाकर बाबा मनुष्य से देवता सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही बना सकते हैं। बाबा कहते हैं और किसी की ताकत नहीं। सन्यासियों से भारत को कुछ फ़ायदा है, पवित्र रहते हैं। आगे तो रचना के लिए कहते थे बेअंत है। हम नहीं जानते, अभी तो कह देते हैं हम भगवान हैं। बाबा कहते हैं आप तो सन्यासी क्या कहते हैं अपने को, हम भगवान हैं। तत्व को याद करने से विकर्म नहीं अपने को भगवान बताते हैं सन्यासी, और याद किसको करते हैं? ब्रह्म तत्व को, जहाँ पे परमात्मा शिव रहते हैं, उस रहने के स्थान को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं तत्व ब्रह्म तत्व को याद करते हैं तो विकर्म तो विनाश होंगे नहीं। बाप के महावाक्य हैं माँ मेकम याद करो, सिर्फ एक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन मैं हूँ, सारी दुनिया को आकर पावन बनाता हूँ। सारे भंभोर को आग लगनी है, सारी दुनिया अज्ञान की नींद में सोई है। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया जैसे नास्तिक बन गई इस समय। बाबा कहते हैं मैं आकर सबको आस्तिक बनाता हूँ। अभी जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं वे अपने को भगवान कह देते हैं। तुम बच्चे तो इस सृष्टि के चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, महावीर बनते हो। तुमको तो प्रारब्ध में माल मिलते हैं, उनको क्या मिलता है? चने। तुम माया पर जीत पाते हो। बाबा कहते हैं तुमको प्रारब्ध में जो तुम ये मेहनत करते हो उससे तुमको प्रारब्ध में क्या माल मिलता है? माल माना सुख मिलता है। कहाँ पर? सतयुग में। तो बाबा कहते हैं उनको क्या मिलता है? चने। तो तुम क्योंकि माया पर जीत पाते हो, कर्मेंद्रियों पर अपनी विजय प्राप्त करते हो, तो बाबा कहते हैं इसीलिए तुमको, बाबा कहते हैं सतयुग में बहुत सुख मिलता है। प्रारब्ध क्या मिलती है? सुख मिलता है। स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों को है। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो दो दो भुजाएं चाहिए।
परंतु उनको भी 4 भुजाएं दे देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो अलग ठहरे ना, अगर वह 4 भुजाएं वाले हैं तो उनकी संतान भी 4 भुजा वाली होती। ऐसे तो है नहीं, क्या कह देते हैं कि उनकी 4 भुजाएं हैं। देखो बाबा कितनी अच्छी रीति से समझाते हैं। अब तुम समझदार, मास्टर, नॉलेजफुल बन गए हो। पतितों को पावन बनाना है, अपने घर वालों को भी बताना है ज्ञान को। घर को मंदिर से समान बनाना है, अपने घर को मंदिर के समान बनाना है। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। जैसे कोई अपना संबंधी होता है ना, तो बाबा का ज्ञान नहीं समझता, तो बच्चे क्या कहते हैं, बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोलो, इसको भी आपका ज्ञान मिले। अब बाबा क्या कहते हैं, अब मैं सिर्फ ये काम करने के लिए बैठा हूँ क्या, तुम तो ब्राह्मणिया हो। और बाबा कहते हैं ये किसकी जिम्मेदारी है, तुम सब बच्चों की जिम्मेदारी है। तुम तो ब्राह्मणिया हो, तुमको भू भू तुमको करनी है। माना बाबा का ज्ञान कान में डालते रहना है, एक ना एक दिन उनको समझ में आएगा। ब्राह्मणों को सर्विस करनी है, पद भी तुमको पाना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ और कोई निष्काम हो नहीं सकता। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। मकान भी तुम बच्चों के लिए बनाए हैं, मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूँ। मेरे लिए पुराना मकान पुराना शरीर है। अब शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के तन को, मैं तो इस पुरानी कुटिया में माना पर ब्रह्मा बाबा के शरीर में बैठा हूँ। बाबा कहते हैं ये तो पुराना मकान है, पुराना शरीर है। शिव बाबा पुराने तन में माना बूढ़े तन में आते हैं, यह फिर कहाँ जाएगा। निष्काम सेवा एक शिव बाबा ही कर सकता है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व के मालिक बने का बरसा लेते हैं, तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है। भक्ति में क्या क्या दान पुण्य जप तप आदि करना पड़ता है। सदगति दाता तो एक बाप ही है। बाप ने आकर ज्ञान घृत डाला है। शिव बाबा ने आकर हम आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान का घृत डाला है। सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, परंतु वहाँ पर ज्ञान नहीं रहता कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब सतयुग में तो बाबा का ये ज्ञान भूल जाता है, तो बाबा कहते हैं उनको ये ध्यान नहीं रहता, ये ज्ञान नहीं रहता कि हमने पुरुषार्थ किया था तमो प्रधान से, तब सतो प्रधान बनकर फिर हमने ये देवताई पद पाया। वहाँ तो जाके भूल जाते हैं, क्योंकि वह तो फल है ना, वह प्रारब्ध है। नए सिरे से चक्र शुरू होता है, ये अनादि है। सूर्य निकलता है फिर जाता है, यह धरती का फेरा है। ऐसे नहीं कि ईश्वर फेरता है। बाबा कहते हैं ये तो सर जैसे धरती घूमती रहती है, ऐसा नहीं ईश्वर उसको घुमाता है, वो अपने आप स्वतः घूमती है। सूर्य निकलता है फिर जाता है, तो ये तो सृष्टि का बना बनाया ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, घर घर को मंदिर बनाना है। परिवार वालों की भी सेवा करनी है। बाबा कहते हैं अपने परिवार वालों को बाबा का ये ज्ञान सुनाओ, उनकी भी सेवा करनी है, उनका भी कल्याण करना है। ऊंचे ज्ञान का सिमरन कर खुशी से झोली भरनी है। दूसरा, किसी भी देहदारी को याद नहीं करना है। अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है, माना शांति धाम में रह के बाबा को याद करना है। सुहावने संगम युग पर जीते जी पार लौकिक बाप का बनना है। वरदान है आज की मुरली से, यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाबा के कोई न कोई गुण की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। अगर आपकी सेवा बाबा कहते हैं योग युक्त है तो आपको ज़रूर खुशी का अनुभव होगा। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वह मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं।
अगर कमज़ोर रहते हैं तो समझो ताज़ा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसीलिए आप बच्चों का क्या स्लोगन है? एवर हेल्दी, हमेशा स्वस्थ, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, हमेशा खुश रहने वाले। स्लोगन है आज की मुरली से, अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। अपने हर कर्म, चाल चलन, बोली वाणी, मन से, कर्म से जो भी ब्रह्मा बाबा के समान अपने को बनाते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन, जब से शिव बाबा उनके शरीर में आए, उन्होंने अपना जीवन कर्म योगी की तरह जिया। तो बाबा कहते हैं उनकी तरह जो बच्चे कर्म करते हैं, माना फॉलो फादर करते हैं, वही बच्चे सच्चे सच्चे कर्म योगी हैं। अच्छा, आज की मुरली से स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा ने कहा है भल आप परमात्मा को, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के तन में देखते हैं कि उनके शरीर में शिव बाबा हैं, लेकिन आपकी बुद्धि कहाँ लगी रहनी चाहिए? परम धाम में। तो हमको बार बार ये स्मृति रखनी है कि मैं परम धाम निवासी एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। माना मैं परम धाम में शिव बाबा के साथ रहती थी, फिर मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे पार्ट बजाने के लिए आई, तो मैं परम धाम की एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।